हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए केवल और केवल 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है, अगर वीडियो के दौरान आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। आप सभी लोग जानते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बिल्कुल तुरंत में दे सकते हैं। तो उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है। बाकी ऑप्शंस के भी मैं आपको बता दूं, शांत रस, रौद्र रस और करुण रस के भी मैं आपको बता देता हूं। शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है आपका क्रोध और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो वो भी आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये पंक्ति लिखी हुई है, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसु सिंधु करहु मन रोसा, कादर मन कहू एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहां पर जो आपका छंद हो जाएगा वह कौन सा छंद हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका चौपाई छंद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब सर, चौपाई छंद की पहचान क्या है? अरे बच्चे, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो इसलिए यहाँ चौपाई छंद होगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? जल्दी बताओ। लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला, रमा, सिंधुता, ये सभी जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विवाह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। विवाह का पर्यायवाची शब्द, तो विवाह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिणय। ये विवाह का पर्यायवाची शब्द है। त्योहार का तत्सम क्या होगा? त्योहार का तत्सम, तो त्योहार का तत्सम होता है आपका तिथिवार, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? पंडित का विलोम शब्द, तो पंडित का विलोम शब्द हो जाएगा आपका मूर्ख। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? तो यहां पर हो जाएगा आपका पन प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दुशासन की संधि विच्छेद कीजिए, कि दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका सही संधि विच्छेद हम क्या करेंगे? दुह प्लस शासन, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट, और यहाँ विसर्ग लग गया तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी सर। दाल रोटी में कौन सा समास है? बताया सर कि आपको बीच में हलन मिल जाए, सॉरी, इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं, और अगर लाघव चिन्ह नहीं मिलेगा तो और की संज्ञा जरूर मिलेगी, तो और मिल जाए तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। मधुशाला के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा, ये क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बीजक के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ। बीजक के रचयिता कौन है? जल्दी बताइए। तो बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विनय पत्रिका किसकी कृति है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की कृति है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, मैं उसी टाइप का टेस्ट लेकर के आ रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बहुत मेहनत लगती है ऐसे मटेरियल को निकालने में, लेकिन आप लोगों को लगता है कि बस वीडियो लेकर के आया, रिकॉर्ड करी 10 मिनट में और मैंने आपके सामने पेश कर दी। अरे बच्चे, मैं आपको क्या बताऊं कि एक वीडियो बनाने में कभी कभी मुझे 2 से ढाई घंटे भी लग जाते हैं, और उसके बदले मैं आपसे क्या मांगता हूं? केवल और केवल लाइक। पीडीएफ, सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैं चाहूं तो 10-20 सेट की पीडीएफ बना करके आप लोगों से बोल दो कि 10 रुपए में खरीद लो, 20 रुपए में खरीद लो। कम से कम 20% बच्चा भी खरीद लेगा तो मेरे हजारों रुपए की कमाई हो जाएगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तो फ्री में पीडीएफ है, तो मैं आप लोगों को भी फ्री में दूं। उसके लिए मैं आपसे केवल लाइक मांगता हूँ, फिर भी आप नहीं कर पाते तो बहुत दुख होता है। दोहा में कितने चरण होते हैं? मैं आपसे पूछूं कि दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बोलोगे पहले और तीसरे चरण में सर 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखें, अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कितने चरण हो गए?
4 चरण तो हो ही गए, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऊपर भी बता दिया कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो ध्रुव स्वामिनी के जो रचनाकार है वो है आपके जयशंकर प्रसाद। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। तो कादम्बरी के लेखक है आपके बाणभट्ट, दूसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंक्तियों में आपको रस की पहचान करना है। वौरव सवे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी सर थी, वाहन की आयु उड़ाए के लक्षण लच करे अरि समर्थी। तो यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर आपका रौद रस है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे खग मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ, ईश्वर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। 59। देखो जगदीश और परमात्मा तो होते ही हैं, ये तो मुझे पता ही है। अब जीवेश और जीवन नोदक में से बचा है। अब देखो जीवन नोदक जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है, अब देखो बादल के पर्यायवाची में मोस्टली आपको एंड में दा देखने को मिलेगा, दा से दबात होती या दा से दबा। तो देखो जलद में ये बादल का है, अब्र तो होता ही है, अम्बुद में भी है। अब जलज, जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है, ना कि बादल का, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। शक्ति का उपासक उसको आप क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे शाक्त, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, जल्दी बताओ राजेश। तो संधि विच्छेद कर लोगे, आराम से बता दोगे। तो राजेश का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। राज प्लस ईस, क्या हो गया, राज प्लस ईस। राज में हो जाएगा आपका छोटा आ और उसके बाद बड़ी ई आ रही, छोटा आ और उसके बाद क्या आ रही, बड़ी ई। और जब छोटा आ के बाद बड़ी ई आ जाती है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, जल्दी बताओ, पता होना चाहिए। गुण स्वर संधि। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि गुण संधि की पहचान वही है कि छोटा आ के बाद आपका बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो उस तरीके से आपकी गुण संधि होती है। और मैं तो आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको एक ही एक मात्राएं दिख जाए तो गुण संधि लगा देना, दो मात्राएं दिख जाए तो वृद्धि संधि लगा देना, काम खत्म हो गया। आजकल में किस प्रकार का समास है, जल्दी बताओ। अब आप बोलोगे सर आजकल में हम समाज कैसे पहचाने, और मैंने बताया भी हुआ है। अब देखो आजकल को अगर आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, आज और कल, इसका समास विग्रह करो, आज और कल, और जब बीच में और लग जाए तो वहां द्वंद्व समास होता, बताया तो ऊपर, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। जरूरी नहीं है कि द्वंद्व समास में हर कहीं लाघव चिन्ह ही आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। भूपाल पाला भूमिपति बदनेश नंद सुजान है, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा छंद है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हरि गीत का छंद, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हरि गीत का छंद की पहचान क्या है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। शांति दूत में कौन सा समास है, अब शांति दूत का आप समास विग्रह करोगे तो तुरंत में आप इसको पकड़ लोगे कि शांति दूत में कौन सा समास है। अब इसका समास विग्रह हमने करा तो क्या आया, शांति का दूत, तो शांति दूत, और जहाँ कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां तत्पुरुष समास हो जाता है, आंख बंद करके लगा दो। निम्नलिखित में से कौन योग ऋण शब्द है, जल्दी बताओ, कौन योग ऋण शब्द है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंकज। पंकज जो है वो एक योगऋण शब्द है, ठीक है। देखो वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाता है, योगऋण शब्द कहलाते हैं। देखो पंकज का समान अर्थ है पंक, पंक में जन्मा, किंतु इसका ऋण शब्द जो है वो कमल है, इसलिए ये योगऋण शब्द है। जो आंखों से ना देखा जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, तो जो आंखों से ना देखा जा सके उसको बोलेंगे हम अगोचर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का बहुत सिंपल है, आराम से बता सकते हैं। ढिंडोरा पीटने का मतलब है प्रचार करना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका रौब होना, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों वाक्य पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, ये बिल्कुल ठीक है। पढ़ने में ही आपको पता चल जाएगा कौन सा सिद्ध है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है, जल्दी बताओ। विलक्षण की शुद्ध वर्तनी बताओ। आराम से बता सकते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें शुद्ध वर्तनी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 से 74 तक आपको क्या करना है, वही एक वाक्य दे दिया उसको शुद्ध करना है। लड़कियां को जाने दो, अब बताओ इसका शुद्ध रूप क्या होगा, लड़कियों को जाने दो। अब बताओ कौन से ऑप्शंस में लिखा, पहले ही ऑप्शंस में लिखा, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आभारी हम सदा रहेंगे, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, हम सदा आभारी रहेंगे। तो बताओ कौन सा ऑप्शंस, तो पहला ही ऑप्शंस दिख रहा है हमें, तो पहला ही ऑप्शंस करेक्ट। नदियों बह रही हैं, नदियों होएगा, नदियों का बहुवचन नदियों होगा, नदी का बहुवचन, नदियां बह रही हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अब बताओ मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो पिटाई लग जाएगी, क्योंकि मैं पिछले टेस्ट में मैं आपको बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।